आदाब नाज़रीन, जी सलाम की बेहद खास पेशकश राह नजात में आप सबका बहुत खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान। हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए, अपने इस खास पेशकश के जरिए आपके उन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए जो अक्सर आपके मन में पैदा होते हैं। आज आपको अपने इस खास शो के जरिए इस्लाम की रोशनी में उन तमाम सवालात के जवाब देंगे हम अपने एक्सपर्ट के जरिए, डॉक्टर असलम खान के जरिए, कि जो आपके जहन में आते हैं, जिनके जवाब ढूंढने के लिए आप जद्दोजहद करते रहते हैं। आप कोशिश करते हैं कि किसी तरह से माकूल जवाब आपके सवालात के आपको मिल जाएं। तो आज हमारे इस खास पेशकश में एक बार फिर से हमारे साथ हाजिर हैं हमारे बेहद खास मेहमान डॉक्टर असलम खान साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका, बहुत इस्तकबाल है। जज़ाकल्लाह। आप लोगों को सभी का शुक्रिया। तमाम टीम को, तमाम नाज़रीन को मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूं और चाहता हूं कि आज हम अपने गलतियों की बरात करें और अल्लाह से हर वक्त अपना कनेक्शन जोड़े रखें। जी, तो नाज़रीन, आज ख़ास जो उन्वान है जिस पर हम आपसे बातचीत भी करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे और डॉक्टर साहब के ज़रिए तमाम आपके सवालात के जवाब भी देंगे, वो है शब-ए बारात। आज बहुत मुबारक रात है, बहुत मुक़द्दस रात है। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम अपनी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, नाज़रीन आपको एक बार फिर से बता दूं कि डॉक्टर असलम खान साहब जो हमारे इस खास पेशकश में, हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे बेहद खास मेहमान हैं, मुल्क की बेहद मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम खान साहब ने बेशुमार अवार्ड्स अपने नाम किए हैं और वो खुसूसी अवार्ड्स जो उन्हें तिब्बी शोबे में और इस्लाम की रोशनी में लोगों को इलाज फराहम करके उनकी परेशानियों को दूर करने में हासिल हुए हैं, वो शख्सियत, वो बेहद अजीम शख्स डॉक्टर असलम खान साहब हमारे बेहद खास मेहमान हैं। डॉक्टर साहब, आज शब बारात है और इस रात की बड़ी फजीलत है, बड़ी मुबारक रात ही होती है, बेहद मुकद्दस रात ही होती है और आज भी बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवालात होंगे। शो के जरिए हम वो सवालात भी जानेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, बाकायदा तौर पर शो शुरू करने से पहले, लोगों के सवालों के जवाब देने से पहले आपके जरिए अपने नाजरीन को जरूर बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आज की इस मुबारक रात की, आज की इस सबसे मुकद्दस रात की क्या फजीलत है। देखिए, शब बारात जो है, अब जब हम इसको जानना चाहेंगे तो बराह रास्त हम अल्लाह से ही मालूम करेंगे। तो अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है, सूरह ताहा की 114वीं आयत है, आप पढ़ें तो अल्लाह ताला कह रहा है कि आप मुझसे विजडम मांगिए। विजडम मांगने का मतलब क्या है कि ज्ञान में वृद्धि हो। जो भी कोई प्रॉब्लम आपको दुनिया में आती है या कोई त्यौहार आता है, उस पर क्या करें, हम कैसे ज़िंदगी बिताएं। तो सूरह ताहा की जब हम आयत पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि अल्लाह ताला मेरे ज्ञान में वृद्धि कर दे, यानी कि मेरी विजडम बढ़ा दे। तो इसको अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे तो ये कहेंगे, अल्लाह तो हमारा टीचर है, तो तू हमें कुरान की हिदायतों से सही, जो एज रियल, जो तूने कहा है वही मायने हमें बता। और हमें बिल्कुल, जो शैतान भटका देता है कभी भी कुरान पढ़ते हुए भी, और कोई क्यों भटका देता है, क्योंकि हम ट्रेडिशनल ब्रेन से कुरान को पढ़ते हैं और ये सोचते हैं कुरान भी ट्रेडिशनल बुक है। कुरान जो है बिल्कुल मुनफरिद बुक है, ये ट्रेडिशनल बुक नहीं है। उन लोगों को एतराज़ होता है जिन लोगों का जहन ट्रेडिशनल होता है और जो लोग एक्टिव होते हैं, जो लोग अपने को रूहानियत में शामिल कर लेते हैं, या ये कह लीजिए जिनका फोकस अल्लाह ताला होता है, रूहानियत होती है, तो उनको फिर इससे रहनुमाई, ऐसी रहनुमाई मिलती है कि इंशाअल्लाह वो फिर गुमराह नहीं होते बल्कि वो रहनुमा बन जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो रहनुमा हुए हैं, वो जो भी ट्रेडिशन से हटके हुए हैं, काबिल लोग, क्रिएटिव लोग हुए हैं, वो दूसरे फील्ड में चले गए, पॉलिटिक्स में चले गए या शायरी में चले गए या कहीं दूसरी जगह चले गए। लेकिन काश वो कुरान को पढ़ के इससे रहनुमाई कौम की करते। 200-300 साल से जो फक़दान है, जो बुराइयाँ आ गई हैं इत्तेफाक से आम लोगों में, तो मैं यकीन करता हूँ कि वो इस तरह की बुराइयों में शामिल ना होते हमारी ख़ासतौर से कम्युनिटी। और आज जो है एक बहुत ही पुरवक़ार बाइज़्ज़त माशरा होता। और शब बारात जो है, देखिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, सूरह बकरा की 185वीं आयत पढ़े आप, और ये वेरीली कहा, यानी निसंदेह कहा कि रमज़ान में हम के महीने में हमने के नाजिल करना शुरू किया। नाजिल नहीं किया पूरा कुरान, पूरा कुरान 22 साल चंद महीने में उतरा है, लेकिन इसको नाजिल करने की पहली जो आयत है इक़रा बिस्मी, वो रमज़ान के महीने में। और कौन सी शब में हुई? देखिए, ये अल्लाह ताला ने कहा है तो वो लैलतुल क़द्र है, तो उसको सिर्फ सूरह बकरा में नहीं कहा, उसको फिर दोबारा से, क्योंकि कुरान जो है वो कोरिलेटेड है। मैं कहता हूँ जब कुरान को पढ़ें तो डीप थिंकिंग, कंटेम्पलेशन और रिफ्लेक्शन, यानी तवस्सुम, उनको जोड़ के पढ़ें
तो सूरह दुखान में फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने मुबारक रात में कुरान नाजिल किया। तो नाजिल करने का फिर वही मैं कह रहा हूँ कि नाजिल करना शुरू किया, रहमतें देनी शुरू की, ट्रेडिशन से लोगों को हटाना शुरू किया, लोगों के जहन को क्रिएटिव बनाना शुरू किया। तो ये जब हम पढ़ेंगे और सूरह अल कदर पढ़ेंगे तो पूरी रात जो है उसमें, और अल्लाह के लिए एक मैं और बात बता दूं, तो लोगों को ये लगता है कि अल्लाह ताला टाइम एंड स्पेस में नहीं है। अल्लाह ताला के लिए कोई रात नहीं है, कोई दिन नहीं है। जी। अल्लाह के लिए सुबह नहीं है, शाम नहीं है। अल्लाह तो इससे बिल्कुल मतलब एकदम अलग है। ये सिर्फ हमारे लिए बातें होती हैं कि जी। हम जो है उस रात को अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ें, जी। उस रात को अल्लाह से अपनी विजडम सीख करें, तो इंशाअल्लाह रहमान हमें जो इंस्पिरेशन मिलेगी वो हमारी ज़िंदगी की रहनुमाई में और हमारी ज़िल्लत से बचाने के लिए बहुत कामयाब होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, शाबान माह की 14वीं रात तो होती है शब बारात, ये तकरीबन तमाम लोग जानते हैं, ये भी लोगों को मालूम है, वाबस्ता हैं लोग इस चीज़ से भी कि इस्लामिक कैलेंडर के 8वें महीने में शब बारात मनाई जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बड़ा सवाल है और बहुत सारे लोगों को अब भी इस सवाल का जवाब नहीं मालूम, या लोग कंफ्यूज हैं, उसमें डिलेमा में है, कश्मकश में है कि साल की सबसे मुकद्दस रात इसे क्यों कहा जाता है। देखिए, वो जो लोग कन्फ्यूज़न में हैं वो इसलिए हैं कि वो कुरान से रहनुमाई नहीं ले रहे हैं। मैंने भी बहुत सारी, आज ये मौजू कल इत्तेफाक से उन्होंने कहा कि आप इस पे बोलेंगे तो मैंने सही है, तो मैंने बहुत सारी 50 वीडियो देखी। मैंने देखा सारे उलमा कन्फ्यूज़न में हैं, किसी की बात मुझे ऐसी नहीं लगी जो सटीक हो, जो कुरान की बात है। और अगर उन्होंने सही बात कही भी है तो बहुत से लोगों ने तो उसमें थोड़ी सी वैसी बातें भी कर दी जो बातें अल्लाह को पसंद नहीं है। देखिए, अल्लाह को जो पसंद है इंसान को क्यों उतारा गया है, तो हम ये देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो दुनिया में उतारा है वो इबादत के लिए। और ये इबादत क्या है, तो इबादत किसी रिचुअल्स का नाम नहीं, बल्कि डिस्कवरी के लेवल पे जीने का नाम है। डिस्कवरी किसे कहते हैं, यानी कि जो अल्लाह ने जब हमें पैदा किया था, तमाम रूहें, मुमताज़ आप वहाँ बैठी हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, तमाम नाज़रीन दुनिया के 120 मुल्क में हमें देख रहे हैं, इस वक्त हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं। ये लोग और जो नहीं देख रहे हैं वो लोग, यानी कि 840 करोड़ लोग, ये जो अभी मौजूद हैं, जितने मर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं और जो आएंगे, उन सबसे एक वादा लिया था। वो वादा जो है हमारे अंदर पिना है, तो उस वादे को अनफोल्ड करने का नाम जो है वो इबादत है। वो हम भूल जाते हैं उस वादे को और इसीलिए हम गलत काम करने लगते हैं। तो लेकिन अल्लाह ताला, देखिए, बुखारी की एक हदीस में बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला के जो रहम है वो उसके कहर पर गालिब रहेगा हमेशा। तो हमेशा हम अल्लाह से पुरुम्मीद रहें। और जो सबसे अच्छी रात है जिस वक्त कुरान उतारा गया, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कुरान को ट्रेडिशनल बुक नहीं है, वो लैलतुल कद्र है। और एक चीज़ मैं आपको बहुत बारीक बताता हूँ जो इस पर शायद लोगों ने गौर नहीं किया, तो उस पर हदीसें तो हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि कुछ लोग लड़ रहे थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना चाह रहे थे लैलतुल कद्र यानी होलीएस्ट नाइट ऑफ द ईयर जो है कौन सी है, लेकिन वो भूल गए। तो देखिए, इसमें भी बहुत बड़ी विजडम है, बहुत बड़ी हिकमत है। वो अगर होलीएस्ट नाइट बता पाते, मान लो बता देते, कंफर्म कर देते, 21 भी है, 23 भी है रमजान की, 25 भी है, 27 भी है, 29 भी है, तो यकीनन उस दिन बहुत बड़ा हंगामा होता। तो अल्लाह के ताला ने ये जानबूझकर ये गलती कह लीजिए या उनसे छुपा ली गई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात, कि ये उन्होंने ये कहा कि आप लोग चूंकि लड़ रहे थे, उसमें मेरा जहन बट गया तो मैं नहीं बता पाया आपको। उससे ये है कि इंसान शिकर बना रहता है, उसको ये गुमान नहीं होता हमने 80 साल की इबादत कर ली है और मैं जो हूँ बहुत पाक हो गया हूँ और मैं बहुत नेक हो गया हूँ, उससे ईगो नहीं आएगी। वो हमेशा खुदा से डरता रहेगा, उसमें मॉडेस्टी रहेगी। तो इन सारी चीज़ों में हम देखेंगे, और कोई भी इंसान देखिए मुमताज़ गुनाह करता है, कोई भी इंसान, तो अल्लाह ताला कहता है अगर वो छोड़ देता है उस वक्त और वो दिल से माफ़ी मांग लेता है, दोबारा नहीं करता, तो चाहे वो शब बारात हो, लैलतुल कद्र हो, या दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, वो किसी वक्त भी माफ़ी मांगता है, अल्लाह ताला उसका फ़ौरन माफ़ कर देता है। तो हर वक्त जो है हमारे लिए शब बारात है। इसके लिए है ध्यान रखें कि शब बारात का खास तौर से मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि अभी मेरे एक दोस्त पुलिस में बहुत बड़ा ऑफिसर थे, तो मुझसे कह रहे थे कि भाई आप लोगों के त्यौहार आते हैं तो हमें छुट्टी भी नहीं मिलती, हमें पूरी पुलिस लगानी पड़ती है, ट्रैफिक जाम हो जा पड़ता है। अभी मैं कल अखबार में पढ़ रहा था, ट्रैफिक चेंज किया गया। तो इस तरह की जो बातें करते हैं मैच्योर के, भीड़ लगा लेते हैं सड़कों पे और मुख्तलिफ किस्म के खाने, अनहेल्दी फैट खाते हैं और फिर समझते हैं इबादत कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी तो इमेज खराब होती है, इस्लाम की इमेज खराब कर रहे होते हैं। और देखिए, और त्योहार भी तो होते हैं, कभी आपने देखा है दीपावली पे पुलिस को खड़ा हो देखा, सिपाही को नहीं। तो हमें बिल्कुल काम एंड क्वाइट ऐसा बन के दिखाना है लोगों को कि रसूलुल्लाह के नुमाइंदे हैं हम। और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने क्या किया था, देखिए शब बारात में उन्होंने पूरी रात इबादत की थी अल्लाह की और तमाम उम्मत के लिए दुआएं की थी।
और आज उन्हीं की दुआ के फजल से तो आज हम लोगों को खाना पीना रहना सहना ये सब चीजें अल्लाह ताला मैसर कर रहा है, वरना हम लोगों का अमाल तो ऐसा है हमसे सब चीजें छीन ली जाएं। जी, वाकई बहुत शानदार पैगाम आपने दिया है अभी अभी डॉक्टर साहब के इन त्योहारों पर और इन इबादत की रातों पर। हम इस तरह से खुद को पेश करें जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी, जिस तरह से उन्होंने इस्लाम को दुनिया के सामने पेश किया था। और डॉक्टर साहब यही वजह कि आलमी सतह पर आपने हिंदुस्तान को एक पुख्ता पहचान दी है, एक मजबूत और शानदार शिनाख्त भी दी है। डॉक्टर साहब, क्योंकि इस रात में घरों में कब्रिस्तानों में रोशनी की जाती है, चिराग जलाए जाते हैं, इबादत की जाती है, अपने गुनाहों की माफ़ी की जाती है, और एक बहुत बड़ी बात यह है डॉक्टर साहब कि अपने बड़ों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए भी दुआ की जाती है। लोगों को जरा इस बारे में भी तफसील से बताइए डॉक्टर साहब कि इस हवाले से कितनी अहम है ये रात। जी देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अल्लाह ताला खुद कुरान कह रहा है कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, यानी कि इस आयत को पढ़ें और इस आयत को समझें, हर वक्त मौत को याद रखें। अगर आप मौत को याद रखें, कब्रिस्तान जाएंगे, अपने बुजुर्गों को देखेंगे कि यहाँ पर मदफून है और मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे भी यहीं आना है। जब हम इस तरह से सोचेंगे तो हम अर्जेंसी में रहेंगे। अर्जेंसी का मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। हम सोचेंगे नहीं, अल्लाह के सामने हमें पेश होना है। तो एक बहुत मुबारक बात है ये, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ खासतौर से कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 2-4 मुल्क हैं ये जहाँ पर इस तरह की जो बातें होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। वो खासतौर से मैंने जो लोगों से सुना है और पढ़ा है, मैंने महसूस किया कि देखिए हिंदुस्तान में अकबर बादशाह जो हमारे हुकूमत थी खासतौर से मुगलों की, तो वो ट्रेडिशनल ब्रेन रखते थे। मतलब उस वक्त यही था कि किसी तरह से आउट टू विन, किसी तरह से हुकूमत करनी है। तो उन्होंने अपनी डायनेस्टी बनाने के लिए देखा दीपावली उधर है तो मुसलमानों में ऐसा कोई त्यौहार नहीं है, यहाँ भी पटाखे छुड़ाने की रस्म शुरू कर दी, यहाँ पर मोमबत्ती जलाना शुरू कर दिए, यहाँ भी चिरागा करने शुरू कर दिए। तो चिरागे जो करने पड़ते हैं, चाहे वो शिवरात्रि आती हो साल में 2 बार, और चाहे अच्छी रात आती हो, मुबारक रात आती हो 2 बार, चाहे वो रमजान में आती हो, 15 शाबान को आती हो, वो चिरागा जो हमें करना है सिरात मुस्तकीम का अपने दिल में और दिमाग में करना है कि हम जो है अल्लाह से विजडम लें और अल्लाह को अपना टीचर बनाएं। जब कुरान हम पढ़ें तो हम किसी आलिम या मौलवी को नहीं समझें, बल्कि ये समझें मैं पढ़ रहा हूँ, अल्लाह तुम्हें रहनुमाई फरमा इसमें। जब आप ये रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह रहमान और अपनी जुबान में पढ़ेंगे, बहुत से लोग तो इस गलत फहमी में हैं कि वो सोच रहे हैं जब वो अल्लाह के यहाँ पहुंचेंगे, मैं सोचता हूँ जब उन्हें मालूम हुआ अल्लाह उर्दू जानता था, अल्लाह हिंदी जानता था, और वो सारी उम्र जो दुआएं हैं अरबी में पढ़ते रहे, उन्हें खुद भी ये एक्सप्रेशन नहीं कर पाया अपने चेहरे से, अपने दिल से, या उनके दिल में वो रोना आ ही नहीं पाया जो दुआ मांगते वक्त आना चाहिए था। तो अगर किसी बादशाह ने जैसे दीन इलाही चलाया था उन्होंने, और साथ साथ उन्हें बराबर करने के लिए सारी कौमों को उन्होंने कुछ चीजें जोड़ दी थी, तो हमें गौर करना चाहिए कुरान हमें क्या कह रहा है। तो कुरान हमें ये कह रहा है कि हम जो है डिस्कवरी के लेवल पर, यानी कि ऐसा ईमान लें जिसमें हम खुदा को सामने, क्योंकि हदीस पाक है, हम जब नमाज पढ़ेंगे तो ये महसूस करें कि अल्लाह हमें देख रहा है, और अगर ये महसूस ना करें तो ये देखें हम अल्लाह को देख रहे हैं। तो जब हम ये चीज हमारे में आ जाएगी, और मैंने अभी जिक्र किया बात शुरू करने से पहले कि जितनी रूहें इस दुनिया में मौजूद हैं, जितनी और आएंगी और जितनी जा चुकी, वो सब खुदा से एक बार वादा करके आ चुकी हैं। तो उस वादे को अनफोल्ड करना ही डिस्कवरी लेवल पे जीना है। और देखिए साइंस भी जो होती है ना, साइंटिस्ट जो होते हैं वो भी यही होते हैं। इसीलिए कुरान में निशानियां दी और हमारा जिस्म दिया है। पहले हम अपने जिस्म को देखें, कुरान को पढ़ें, फिर निशानियों को देखें। तो हमारे जो अंदर से है साइंस के उस पे बलबूते पे समझ लीजिए एक्सीडेंटली कुछ ना कुछ रिसर्च, कोइंसिडेंटली कहिए बल्कि एक्सीडेंटली वो रिसर्च आएगी और अल्लाह की अज़मत हमारे दिल में आएगी। जैसे जेम्स वाट ने, देखिए आप देखिए जेम्स वाट ने पानी उबलता हुआ देखा, पानी उबलते हुए देख के उन्होंने देखा कि पानी जो है मॉलिक्यूल्स भाप बन के उड़ गया, तो लेकिन उसमें एक ताकत है, तो उससे उन्होंने इंजन बनाया। तो ऐसे ही जो हम लोग हैं इबादत से अपने आप को खुदा से जोड़ें, कि उस वक्त से जोड़ें जब हमने वादा किया था, और उस वक्त से जोड़ें जो अब आने वाला है, यानी कि अपनी जिंदगी का आखिरत का डे ऑफ जजमेंट। जब हम उन दोनों दिनों के बीच की जिंदगी को जोड़ेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान शब कदर का पूरा मसला हमारे मतलब बारात का, शब बारात का पूरा होगा इंशाअल्लाह रहमान। और अल्लाह ताला हमारे गुनाह ऐसे झाड़ देगा, बिल्कुल बेशक होगा, जिस वक्त हम नई प्लानिंग के साथ, मतलब ये प्लानिंग का टाइम हमारे लिए, अल्लाह को कोई बजट बनाना नहीं पड़ता। अल्लाह ताला तो बजट बना चुका है, 13.8 बिलियन ईयर्स पहले उसने एक बजट बनाया था। लोग मिसाल देते हैं अल्लाह ताला हर साल अपना बजट बनाता है, ऐसा नहीं, अल्लाह का तो बनाया है, कुछ नहीं उसका तो इतना जबरदस्त ऑलमाइटी है कि हम सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी उसकी माइट है। तो इसलिए ये हमें अपनी जिंदगी का बजट बनाना पड़ता है। हमें अपनी जिंदगी की रहनुमाई के लिए कौन से तरीके दुनिया में इज्जत और से रहने के हैं, किस तरह से जिल्लत से बाहर आए, किस तरह से कुरान के जो हम ट्रेडिशनल पढ़ रहे हैं उससे हट करके कुरान जो हमें चाहता है कि हम जो है
बिल्कुल, ऐसी और आपका यही अंदाज डॉक्टर साहब आपको बेहद मुख्तलिफ बनाता है। शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आप इस्लाम को जदीद रोशनी में समझाते हैं, साइंटिफिक लॉजिक्स बताते हैं, जो आज से लाखों करोड़ों साल पहले जब इस्लाम की बारीकियां लोगों में आम की गई, तब वो इत्तेफाक साइंस के साथ क्या हो सकता है या जदीद अंदाज में किस तरह से इस्लाम की बारीकियों को समझा जा सकता है, ये आपके जरिए समझते हैं। बहुत शुक्रगुजार है डॉक्टर साहब हम आपके। एक कॉलर है डॉक्टर साहब हमारे साथ, नूरजहां साहिबा हैं बिजनौर से। बहुत खैर मकदम है आपका नूरजहां जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं लड़की ना आपके यहाँ से नेशनल मेडिकल कॉलेज से वो कर रही है DMS, जी तो उसका ये पूरा साल हो जाएगा। आगे के लिए कोई और कोर्स कर सकती है क्या? जी जी, करा दीजिए उनको, MD करा दीजिए आयुर्वेदिक में, इंशाल्लाह ठीक रहेगा, कोई ऐसी अच्छा। बात नहीं। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा, कोई बात और दूसरा सवाल डॉक्टर साहब ये है कि उसके ना बाल ज्यादा सफेद होने लगे हैं, नहीं। अच्छा 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 तो मैं उसका नारियल का और जैतून का तेल लगा रही है रेगुलर को 3 साल से, अच्छा। लेकिन फिर भी आगे वो बढ़ने लगे हैं बाल वो सफेद। जी, नहीं अच्छे तेल हैं ये तो जो आपने इस्तेमाल किए। हम भी जो अपने करिश्मा जो हेयर ऑयल 786 बनाते हैं उसमें भी वो शामिल करते हैं, और साथ साथ टी ट्री ऑयल भी शामिल करते हैं, और भी ऐसे तेल हैं मुख्तलिफ जो हम उसमें डालते हैं, जैसे कलौंजी का तेल है जो सरकार ने फरमाया। तो आप जो है करिश्मा हेयर ऑयल इस्तेमाल करें, और साथ साथ बच्ची का एक हार्मोनिकल टेस्ट करा दें। हार्मोन्स अगर डिस्टर्ब रहते हैं, मतलब TSH है या पिट्यूटरी ग्लैंड, 18 हार्मोन्स बनते हैं यहाँ, वो ग्लैंड से अगर कम या ज़्यादा बन रहा है तो उसमें भी बाल ठीक नहीं हो पाते, सफ़ेद होने लगते हैं, गिरने लगते हैं। तो वो करा देंगे तो इंशाल्लाह उसके लिए हमने बहुत अच्छे गोल्ड कैप्सूल बनाए, तो वो देंगे तो इंशाल्लाह वो बच्ची 6-7 महीने बाद में उसके बाल जो है, पहले वो हार्मोन्स ठीक होंगे, उसके बाद बाल जो है फिर से काले होने शुरू हो जाएंगे। आप वो लगातार लगाएं इंशाल्लाह रहमान, जो है करिश्मा हेयर ऑयल स्पेशल वाला। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। उम्मीद है नूरजहां साहिबा को उनके सवालात के माकूल जवाब मिल गए हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ दिल्ली से, तबस्सुम जी। तबस्सुम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या जानना चाहती हैं? हाँ सर, मैंने अभी उस दिन फोन किया था तो मेरा वो क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ पाया। आपने कहा टीवी बंद कर लो, मैं बाहर गई, आवाज नहीं आ रही थी, तो मेरा क्वेश्चन का मुझे समझ नहीं आया। एक तो मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं, और दूसरा मैंने कहा था कि मेरी थाइज में पेन है, और ये मेरा जो कमर है, कमर में नहीं उसके नीचे वाला L4 L5 जो होता है नीचे, इसमें पेन है सर ये। और एक ब्रेस्ट में मैंने उस दिन जिक्र किया था कि मेरे गांठ है ये, तो मैंने FNAC कराई थी, उसके बाद उन्हें माइक्रो टेस्ट के लिए बोला है, और सर ने मुझे बताया था कि मेथी का पानी पीजिएगा, आप मेथी रात को भिगो दें और पानी पीजिएगा, और एक्सरसाइज कीजिएगा, और तेल की मालिश कीजिएगा। तो तेल की मालिश तो मैं गोले के तेल से, नारियल के तेल से कर रही हूँ थोड़ी सी, और 1 चम्मच पानी में डाल देती हूँ तो कांच के गिलास में, सुबह उठ के उसको पी लेती हूँ मैं। एक्सरसाइज पूरी तरह क्लियर नहीं हुई थी तो थोड़ी थोड़ी कर रही हूँ, लेकिन अभी कुछ ऐसा फायदा कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो मैं ये चीज कहना चाह रही थी। आप देखिए, आपकी ये प्रॉब्लम उस दिन भी बड़े अच्छी तरह से डिस्कस करके बता दी गई थी, फिर दोबारा बता देते हैं, क्योंकि और लोगों को मौका नहीं मिलता, तो इसलिए अच्छा है कि एक ही बार आप ध्यान रखें, रिकॉर्ड कर लिया करें, दूसरों को बिठा दें, सुन लिया करें। तो इसके लिए मैंने पहले बताया था कि वॉल पुश एक्सरसाइज ब्रेस्ट के लिए करें, और सेल्फ एग्जामिनेशन खुद करती रहा करें, तो वो भी एक एक्सरसाइज होती है। और मैंने साथ साथ ये भी बताया था कि जो अंडर गारमेंट्स हैं आपके, वो सूती होने चाहिए, और वो बिल्कुल अनफिट ना हो, बिल्कुल फिट हो। मतलब फिट से मुराद ये है कि छोटे बड़े ना हो, ये भी ध्यान रखें, ब्रेजरी वगैरह। और साथ साथ जो है आप भुजंग आसन के लिए मैंने बताया था आपको, भुजंग आसन करें, और उसमें आप अगर ये FNAC में ऐसा आया है, दोबारा टेस्ट के लिए बायोप्सी में भेजा है, अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात कैंसर वाली आए, परवरदिगार ने चाहा तो ठीक ही रहेंगे आप, फिर भी आप जो है डायमंड माजून खाना शुरू कर दें, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे कोई गांठ बन गई है और कोई खुदा ना खास्ता उसमें कैंसर सेल्स भी आ गई हैं, तो वो भी बिगनिंग में ही, शुरुआत में ठीक हो जाता है, बाद में जब बढ़ जाता है कोई चीज़ ऐसी बात तो फिर दिक्कत आती है। इसलिए आप जो है डायमंड माजून मंगाया खाएं इंशाअल्लाह रहमान। और जो आपने दर्द बताया उसके लिए आपको मैंने बताया था बाथ टब ले लें, स्पाइन बाथ टब कहते हैं, उसे अमेजोन से मंगा लीजिए, और जो दवा हम भेजेंगे उसे डाल करके उसमें हफ्ते में 2 बार बैठिए, 20 मिनट की सिटिंग करिएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है हमारे साथ, खालिद उन्नाव से जी। खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हेलो जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? खालिद उन्नाव से हमारे साथ जुड़े हैं। आई थी आवाज अभी? जी हाँ, आई थी खालिद जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, फरमाएं। सर एक्चुअली मैं खाना खा के शाम को लेट जाता हूँ, तो मेरे मुंह में जब रात में सुबह मॉर्निंग में उठता हूँ तो मेरे मुंह में बहुत सारा पानी आ जाता है।
और पेट में कब्जियत बनी रहती है और जिससे गले में ससराहट भी हल्की सी बनी रहती है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, ये इंडाइजेशन कहलाता है। ये इंडाइजेशन तभी होता है, देखिए, जब हमारी लाइफ जो होती है वो उस तरह से नहीं होती जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या तमाम सहाबा की थी, हजरत उमर, अबू बकर, उस्मान, हजरत अली। तो जो इनकी जो थी वो ये रविश थी इनकी कि खाना जो है सोने से तकरीबन 3 घंटे पहले खाया करते थे। तो हम भी इसी को बताते हैं, और खाना खाने का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका बताया था, हजरत अली ने भी उसे दोहराया अपनी ज़िंदगी में बार बार। और हजरत अली ने साथ साथ ये भी कहा कि जब अल्लाह ताला की मर्सीज़ आप पे हों, अगर आप चाहते हो आपको डाइजेशन ना हो, तो उस मर्सीज़ को याद करते रहा करो, ताकि अल्लाह ताला अपनी मर्सीज़ भी बढ़ाए और साथ साथ आपको किसी किस्म की बीमारी से भी बचाए। तो आप जो है 3 घंटे पहले खाना खाएं और पेट के 3 हिस्से कर लें। तो एक हिस्से में आप खाना, एक हिस्से में पानी, और एक हिस्से हवा का मतलब खाली छोड़ोगे। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो ना आपके मुंह में पानी आएगा और साउंड स्लीप लें, यानी कि ईशा की नमाज पढ़ के सो जाएं और सुबह फजर में आप उठें, तो इंशाअल्लाह रहमान आप जो है ठीक रहेंगे और आपका ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। फिर भी कोई बात पड़ती है तो देखिए, जालूनूस हकीम थे, उन्होंने एक दवा बनाई थी, तो जवारिश जालूनूस के नाम से आती है, वो आप खा सकते हैं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से, ठीक हो जाएंगे आप। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ महाराष्ट्र से, जाकिर खान साहब। जाकिर साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मैम जी, हाँ बोलिए। बोलिए, आपका क्या सवाल है? मेरा जो प्रॉब्लम है मैडम, थोड़ा बोलना है, डॉक्टर साहब से बात करना है। जी, मेरे को पेन है, मस्कुलस में पेन है, बैक पीठ में दर्द होता है बहुत, हाथ में जोड़ में जो शोल्डर है वहाँ पर पेन होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऊपर हाथ चला जाता है, इस तरह जाता है हाथ या नहीं जाता? शोल्डर? हाँ जाता है, हाँ जाता है, ऊपर जाता है सर, लेकिन जो गर्दन से लेकर नीचे कमर तक बहुत पेन होता है, बहुत तकलीफ होती है, सोने में प्रॉब्लम जाती है। हाँ देखिए, कोई नहीं, देखिए ऐसे गेंद ले लीजिएगा, उस गेंद को इस तरह से रखिएगा, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा जैसे मैंने किया हुआ, और इस गेंद को ऐसे दबाते रहिएगा। इंशाल्लाह तो जो आपके नर्व्स हैं जो यहाँ पर एंडिंग्स होती हैं और यहाँ तक जाती हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगी। और इससे करने से पहले आप जो है करिश्मा पेन लो, लस्सी पर माजून खा लें आधा घंटे पहले इंशाल्लाह, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर भी आप कान के पास ले जा करके हाथ को इस तरह से 5 बार ऐसे और 5 बार फिर दूसरी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह ये ले लीजिएगा बॉल। इसमें इस तरह से कि ये कांटे से निकले रहते हैं, इस तरह की बॉल मिल जाती है, अमेजोन से मंगा लीजिएगा। तो इंशाल्लाह दोनों हाथ से कर लेंगे और एक हाथ से कर लेंगे, इससे ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा और पेन भी आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन साथ साथ सीपल माजून और आप करिश्मा पेनिल ऑयल जो है वो मालिश करें, और एक बूंद पी भी सकते हैं माजून का नहीं, एक करिश्मा पेनिल ऑयल का 1 बूंद रोज पी भी सकते हैं गर्म पानी में डाल के, आज सुबह के 10 बजे करें जी। ठीक। और इस बीच एक और कॉलर है हमारे साथ, पीलीभीत से परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्लाम की रोशनी में सवाल शब बरात है जी जी जी। तो ये कुछ लोगों का वो रहता है कि बेरी के पत्तों से नहाना चाहिए, कुछ कहते नहीं नहाना चाहिए, कुछ जानकारी हो तो मैं मालूम करना चाहता हूँ। बेरी के पत्तों से नहाना चाहिए? अच्छा 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 अच्छा, कुछ कहते नहीं नहाना चाहिए, कुछ कहते नहाना चाहिए जी। देखिए, बेरी के पत्ते जो है बालों के लिए बड़े अच्छे हैं, आमतौर से एंटीसेप्टिक एंटीवायरल भी होते हैं। इसीलिए जो आमतौर से आपने देखा होगा दफनाने से पहले जो गुस्ल दिया जाता है किसी भी डेड बॉडी को, तो जनाजे को, तो वो बेरी के पत्तों से देते हैं। तो बेरी के पत्ते बड़े अच्छे, हम भी दवा के लिए बताते हैं। तो बेरी के पत्तों से सिर्फ शब बारात को नहीं बल्कि कभी भी नहा सकते हैं, और नहाना चाहिए कभी कभी। कभी अपने पानी में उबालें, उस पानी को डालें, जब सिर में बाल गिर रहे हैं आपके, या बाल जो है दो मुँहे हो जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है, और एंटी वायरल है, एंटी फंगल है। और लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें कि शब बारात का जो डेकोरम है, जो अल्लाह ने चाहा है, वो बनाए रखे। ये नहीं, मैं देखता हूँ जैसे हम अपने सहारनपुर में या दिल्ली में देखते हैं रात को मोटरसाइकिल लिए पूरी घूम रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, एंटरटेनमेंट कल्चर कर रहे हैं, इससे अल्लाह नाराज होता है। नहीं, हमें बड़ा सिंसियर होकर जिंदगी बितानी है, क्योंकि हमारे पास में दूसरी जिम्मेदारी भी दावत की भी है। क्योंकि अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पे बात जाती है, हजरत अली पे बात जाती है कि हजरत अली ऐसे होंगे, हजरत उस्मान ऐसे होंगे, हजरत अबू बकर ऐसे होंगे। तो जब सब लोगों की जिम्मेदारी हमारे अपने किरदार पे है, तो हमें बहुत सिंसियर होकर इस दुनिया में अपना सफर मुकम्मल करना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब, एक बार फिर बहुत ही शानदार और जानदार
पैगाम आपने हमारे शो के जरिए दिया है कि हम अपने किरदार से नुमाया करें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो तमाम पैगंबर किस किस्म के थे, किस तरह से उन्होंने इस्लाम की तालीमात को आम किया, कितने पुरअमन अंदाज में, कितने सादा अंदाज में। डॉक्टर साहब नासिर साहब हैं हमारे साथ लखीमपुर खीरी से। जी नासिर साहब। नासिर भाई आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, परवेज का रुख कर लेते हैं। परवेज साहब आप सुन सकते हैं? परवेज का नंबर आएगा। परवेज आप सुन सकते हैं हमें? ठीक है, डॉक्टर साहब मोहम्मद फिरोज साहब भी हैं मेरठ से हमारे साथ, तो उनका रुख कर लेते हैं। फिरोज साहब मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? फिरोज भाई आप सुन सकते हैं मुझे? अगर आप सुन रहे हैं तो आप बराए मेहरबानी अपनी टीवी की वॉल्यूम, टीवी की आवाज जरा कम कर लीजिए ताकि आपको और हमें बात करने में सहूलत हो। जी, आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है, हमारी 12 गुजारिश है कि टीवी की आवाज आप लोग कम कर लें और उसके बाद कॉल कनेक्ट करें और अपना सवाल जानने की कोशिश करें ताकि आपका और हमारा कीमती वक्त जाया होने से बच जाए। बरे सगीर का जिक्र अक्सर होता है जब शब बारात की बात होती है और लोगों को खूब सारी कंफ्यूजन्स भी उसमें होती हैं। डॉक्टर साहब उसके बारे में थोड़े से अल्फाज में बताइए, फिर हम अगला कॉलर लेते हैं। जी, देखिए बरे सगीर में ज़्यादा इसलिए होता है, अभी मैंने बताया कि इक्वलाइज करने की कोशिश की लोगों ने कि दिवाली से खास तौर से इसको जोड़ दिया। और मुगल पीरियड में ऐसा हुआ क्योंकि उस वक्त उलमाओं से उसने मशवरा किया बहुत ज़्यादा, लेकिन उसने महसूस किया कि उलमा जो है ग्रीडी हैं बहुत ज़्यादा, और वो सही बात नहीं बता पाए कि क्या इंसान का ज़िंदगी का मकसद क्या है और शब बारात का मकसद क्या है और अल्लाह ताला क्या चाहता है। देखिए असल बात क्या है कि अल्लाह ताला ने हमसे पहले जिन्नात को भेजा था और जिन्नात से भी ये कहा था जो बिलकुवा जो पोटेंशियल पावर है, यानी कि जो पोटेंशियल में छिपा हुआ है उसे एक्चुअल यानी बिलफाल में लाना, लेकिन इसमें जिन्नात फेल हो गए। अल्लाह ताला ने फिर उस नस्ल को ख़त्म करके फिर इंसानों को भेजा और उसमें कुछ खूबियाँ प्लस कर दी। उसमें खूबियाँ प्लस करने के बाद में अगर हम फिर अपने बिलकुवा यानी कि हमने पोटेंशियल को एक्चुअल में ना बदलें या अपने नामालूम को मालूम में ना लाएं या अल्लाह की जो ताकतें हैं जो छिपी हुई हैं, जो बार बार कुरान में जो साइंस ऑफ साइंस हैं, तो ये जो रातें होती हैं वो इसलिए होती हैं कि हम पूरी रात कंसंट्रेट करें अल्लाह की जो निशानियां हैं जो कुरान बार बार कह रहा है, चारों तरफ निशानियां बिखरी पड़ी हैं। और जो सूरह फुसिलत की 53 आयत है उसमें कह अनकरीब आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि कुरान सच है। और वो सच कैसे है कि जब ये सारी सीरियस साइंस की या तमाम दुनिया की ये ताकतें ये बताएंगी कि डिवाइन लाइट जो है अल्लाह ने पैदा किए थे, उनसे जो हवाई जहाज बना है, उनसे जो तरक्की हुई है, उनसे जो जब मैं बात कर रहा हूँ स्काइप पे ये बना है, लैपटॉप बना है, ये सारी चीजें पहले भी थी लेकिन ये पोटेंशियली थी, एक्चुअल में बदलना ये इंसान का काम है। जी डॉक्टर साहब कॉलर्स खूब सारे हमारे पास और वक्त के अपने तकाजे हैं, वक्त बहुत कम है। कॉलर्स का रुख करेंगे। कर्नाटक से मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़े हैं। जी आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मेरे जो पैरों में एड़ियां हैं जो ना, एड़ियां फट गई तो है, बगैर चप्पल के चले ना दर्द हो रहा है मेरे एड़ियों पर और ये बहुत साल से है। और मैं डेली रात को क्या है बोरोप्लस वगैरह वो लगा के सो जाता हूँ, फिर भी कम नहीं होते मगर दर्द वैसे जारी रहते दर्द। अच्छा, तो देखिए इसके लिए आप अलसी का तेल ले लीजिएगा। अलसी के तेल में जो असल मोम होता है, असल मोम क्या होता है, जो शहद की मक्खी होती है, इसे नमल कहा गया है अरबी में, तो मधुमक्खी जो होती है उसके जो लैट्रिन होती है उसे असली मोम माना जाता है। वो वाला मोम ले लीजिए, उसमें बहुत धीमी आंच पे पका लीजिएगा और पकाने के बाद में आप उनको जहाँ एड़ियाँ फट रही हैं वहाँ लगाते रहिए इंशाल्लाह लगातार। और विटामिन डी की जगह आप सीपड़ माजून खाएं, क्योंकि विटामिन डी उसमें है वो नेचुरल शक्ल में। और इस तरह का जो है आप उस पर पैर चलाइए आप इंशाल्लाह। तो आप जब पैर चलाएंगे तो आपके अंदर जो यहाँ पर रुकावट है वेसल्स में, वो वेसल्स खुल जाएंगी और ये चिकनाई जो है जो हमने बताई है दवाई की शक्ल में, ये आपके अंदर जाएगी, ये दिमाग तक आपको फ़र्क महसूस करेगी। अगर आपको फ़र्क महसूस ना हो तो फिर आप ऐसा करें, इसमें थोड़ा सा पुदीने का सट डाल लीजिएगा। तो आप जब ये पैर ऐसा करेंगे, इसके ऊपर चलाएंगे इंशाल्लाह, तो दिमाग तक आपको महसूस होगा कि अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ और दिमाग में रोशनी महसूस होगी और एक ठंडक महसूस होगी। उम्मीद है तमाम कॉलर्स को उनके सवालात के माकूल जवाब मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब बरेली से सीमा साहिबा भी हैं हमारे साथ। सीमा जी पूछिए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बताइए सीमा जी। हमारी बेटी है, उसके बाल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा उसके बाल गिर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने लगाया करिश्मा हेयर ऑयल? अभी नहीं?
नहीं, हमने नहीं लगाया, हमने कई दिन से देख रहे हैं, तो हमने कहा बात कर ले। जी नहीं, वो तो 3 साल से अल्लाह का शुक्र है, ये राह निजात प्रोग्राम जब व्यूअरशिप इसकी सिर्फ बहुत कम थी उस वक्त से मैं बता रहा हूँ लोगों को, आज तो बहुत अल्लाह का शुक्र है दुनिया का मकबूल तरीन प्रोग्राम राह निजात बन गया है ये। आप लोगों की समझ लीजिए, आप लोगों ने फ़ोन किए, लोगों को बाहर के मुल्कों वालों ने यहाँ के लोगों को फ़ोन किए, तो बहुत बड़ी एक व्यूअरशिप बन गई है। तो उस वक्त से बता रहे हैं लोगों को, हज़ारों लाखों को फ़ायदा हो गया, 5 स्टार में आ चुका है। तो आप जो है nmcpharma.com पर जाइएगा और वहाँ पर से आप 100 ml की बोतल भी है, 200 ml की बोतल भी है, आप वहाँ से जितना ऑर्डर कर सकती हैं, मंगा सकती हैं, कैश ऑन डिलीवरी के बेस पर आ जाएगा इंशाल्लाह। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ डॉक्टर साहब गुजरात से जुड़े हैं, अब्दुल कासिम साहब। बहुत खैर मकदम है आपका, हमारी आवाज मिल रही है आपको कासिम साहब? जी पूछिए आपका सवाल। मुझे डॉक्टर साहब से सवाल है। जी हाँ, मुझे अपने टॉयलेट की जगह पे ये फेस्टोला हुआ है भगंदर। जी शायद ये 40-45 दिन से प्रॉब्लम है, उसमें से वो क्या कहते हैं रस्सी सब निकलता है। अच्छा। दवाई करवाया, उसके लिए कोई इलाज नहीं अभी, तो फिर उसके लिए आप क्या आगे क्या कर सकते हैं? जी देखिए, जो फिस्टुला हो जाता है ये होता है उन लोगों को खास तौर से, वैसे तो सभी को हो सकती है कोई बीमारी, लेकिन उनको हो सकती है जिन लोगों को क्या एक्सरसाइज का मालूम नहीं है। क्योंकि जो हमारा रेक्टम होता है उसकी अगर एक्सरसाइज हम ना करें, देखिए वो ऐसा रहता है, और उसको हम इस तरह से जैसे हम हाथ की एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स बनाते हैं, अपनी चेस्ट बनाते हैं, पेक्टोरस मसल को ऊंचा करते हैं, लगे अच्छा कोई मर्द जा रहा है, शानदार। तो ऐसे ही हमारी ये मसल्स होती है, जेनिटल ऑर्गन्स की होती है, लेडीज में भी जेंट्स में भी, दोनों में बता रहा हूँ। तो इनको भी साफ भी रखना जरूरी है, क्योंकि एक पैरासाइट होता है जो एलोपैथिक में, उसका कोई इलाज नहीं, ना डॉक्टर वो जानते हैं, उनका कंसेप्ट यहाँ तक नहीं पहुँच पाया अभी, जो नेचुरोपैथी का पहुँच चुका है। क्योंकि नेचुरोपैथी जो है धन्वंतरी से लेकर लुकमान तक, इसमें बहुत लोगों का विजडमफुल काम हो चुका है। तो आप जो है एक सिट बाथ ले लीजिएगा, सिट बाथ लेने के बाद में उसमें जो हम दवा भेजेंगे, एप्सम साल्ट होता है उसमें, लेवेंडर ऑयल होता है, और 1-2 चीज़ें होती हैं, वो हम डाल के भेजेंगे, वो इंशाल्लाह आप उसमें डाल के बैठिए तो आपको महसूस होगा। फिर इस तरह से बैठ जाएंगे वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट पे, उसमें पानी इतना गर्म रखिए जो बर्दाश्त के काबिल हो। तो आप बैठेंगे तो 20 मिनट बैठे और इस तरह से बैठ के अंदर की तरफ सुकोड़ें अपनी रेक्टम को इंशाल्लाह, और फिर 10 सेकंड तक ऊपर ही रखें, और फिर उसके बाद नीचे ढीला करें। जब आप इस प्रोसेस को करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो यहाँ की हाइजीन भी हो जाएगी, एकदम एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल होगा, और साथ साथ आपको इसमें फ़ायदा होगा। और हम एक क्रीम भी देते हैं, बाद में वो क्रीम लगा लीजिएगा इंशाल्लाह, तो हमेशा के लिए प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। एक और कॉलर हैं डॉक्टर साहब, अफसाना हमारे साथ अमरोहा से। जी अफसाना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी ये 20 साल की, उसके ना पित्त में पथरी आई और गुर्दे में आई है पथरी। पथरी कहाँ में आई? गॉल ब्लैडर में भी और गुर्दे में भी। अच्छा, दोनों में आई है। पित्त में। अच्छा, पित्त में आई है। गुर्दे में छोटी है, बहुत छोटी है, बोले निकल जाएगी। और मेरी प्रॉब्लम सुनो डॉक्टर, मेरे ना फेफड़े सूखा लगाए हैं। 40 साल की उम्र है मेरी। माशाल्लाह, 22 साल की उम्र है, फेफड़े एट्रोफी हो गई। अच्छा, ऐसा एक्सरे में आया या ऐसे ही आपने आइडिया लगाया? 22 नहीं, माजर चाहते हो डॉक्टर साहब, 40 साल की उम्र इनकी है। 40 साल की उम्र है, तो ये एक्सरे में रिपोर्ट में आया एट्रोफी हो गए लंग्स, या आपको वैसे डॉक्टर ने बता दिया? करी थी आरामाई, तो उसमें आए फेफड़े सुखड़ा हुए। देखिए, हाँ, हो जाता है ऐसा, कोई भी बीमारी इंसान को हो सकती है, पॉल्यूशन की वजह से आमतौर से ऐसी बीमारी होती है। और उन लोगों की, ये अच्छी बात है, बेटी के लिए भी सवाल कर रही है, और माओ को चाहिए अपनी बेटी से वाक़ईतन इतना प्यार करें, और कभी शादी के बाद भी उन्हें ना समझें कि वो पराई हो गई। उनके जो हकूक़ है, उनके जो राइट्स हैं, अगर शौहर नहीं दे रहा तो उनको समझाएं कि उनके जायदाद में उन्हें हिस्सा दें, दहेज ना दें, बल्कि उनसे उससे ही प्यार करें। खुदा न खास्ता तलाक हो गई या कोई रिश्ता ख़राब हो गया तो वो घर पे वापस आएँ तो और ज़्यादा इकराम के साथ में बच्चे को महसूस कराएं कि भाई हम आपके साथ हैं, तो इससे इंशाल्लाह एक खूबसूरत माशरा बनेगा। तो बच्ची के लिए आपने सवाल किया, अपने लिए सवाल किया, मुझे अच्छा लगा। तो आपकी जो एल्वेलाइज होंगी, गालिबन जो एल्वेलाइज होती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलती हैं, वो बंद हो गई होंगी, उसे सिकुड़ना कहते हैं शायद। तो वो बंद होती है, तो हम डीप ब्रीथिंग जो है इस तरह से रोजाना डीप ब्रीथ करें इंशाल्लाह 4-5 मिनट, और फिर कपाल भाती करें और भुजंग आसन करते हुए डीप ब्रीथिंग करें, मतलब ऐसे रख के या वॉल पुश करके फिर डीप ब्रीथिंग करें, तो इंशाल्लाह वो खुलेंगी। और साथ साथ आप सिल्वर के माजून खाइएगा,
इंशाल्लाह रहमान फ़ायदा होगा उससे बहुत ज़बरदस्त आपको सिल्वर की माजून खाने से। लेकिन डीप ब्रीथिंग आप ज़रूर करिए, क्योंकि हम लोग जो है सांस लेते हैं लेकिन हम एहसास नहीं करते सांस का। तो इस डीप ब्रीथिंग से हमारे लंग्स खुल जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता कोई और बीमारी है, पानी हो जाता है फेफड़ों में या ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, तो उसका आप रिपोर्ट भेजिए, तो हम उसकी अलग से आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे मेडिसिन। एक और कॉलर हमारी मुंतजिर हैं कोटा से, इरफाना इनका नाम है। जी इरफाना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आप जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम वो फॉलो करते हैं। मैंने एक बार मेरे जो लोअर बैक में जो फुंसियां हो जाया करती थी एक के बाद आपने वो काढ़े के लिए बताया था, गिलोय और नीम और तुलसी का काढ़ा बनाने के पीने के लिए, तो उससे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेटर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरा 2-3 सवाल है डॉक्टर साहब। पहले तो ये है कि ये अभी जो जब सर्दी से गर्मी आती है तो थोड़ा पंखा चला के सोने लग जाते हैं लोग भागी, या हम भी सोते हैं कभी, तो मतलब अकड़न सी हो जाती है बॉडी में पंखे कूलर में सोने से। जबकि अपन ये ताजा हवा में सोते हैं या टेरेस पे सोते हैं तो उससे कुछ भी नहीं होता, चाहे कितनी हवा चले। ये ऐसा क्यों होता है? जी बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, जब भी मौसम बदलते हैं तो हमारे जो बॉडी के 80 ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन भी थोड़ा थोड़ा हमें पता नहीं चलता, वो भी बदलने शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर सर्दी आती है तो लंग्स थोड़े एट्रोफी सिकुड़ जाते हैं, जब गर्मी आती है तो लंग्स जो है थोड़ा फैलने लगते हैं। तो जब उनकी लेयर्स फैलती हैं और उस पर लगातार कंटिन्यूस पंखे की हवा जो है कंटिन्यूस हवा होती है और नेचुरल जो हवा होती है कम और ज़्यादा होती रहती है, तो वो उस पर असर डालती है। इसकी वजह से हमें छींक आना, अकड़न होना, फीवर हो जाना। तो इसलिए कहते हैं लोग ताज़ी हवा में सोया करो, नीम के पेड़ के नीचे सोया करो, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे या ताज़ी हवा में ऑक्सीजन की जो कहना चाहिए क्वांटिटी होती है वो 19% होती है, जो 19% हमारे लंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो एक पंखा एक कमरे में चल रहा है वो उसी हवा को बार बार फेंकता रहता है, तो उसकी वजह से हमें दिक्कत आती है। उसका भी तरीका फिर यही है कि आप खुली हवा में सुबह को बैठें, सूरज की रोशनी में थोड़ी देर बैठें और बैठने के बाद में अपनी आँखें, अपना हलक, गला ऐसे करें, आवाज़ निकालें, ज़ोर से जीभ बाहर निकालें और फिर गहरे लंबे सांस लें। तो इंशाल्लाह जो प्रोसेस आप रात नहीं कर पाएंगे वो दिन में रहेगा और आपको ये अकड़न वगैरह नहीं होगी, बिना किसी दवा के आप ठीक रहेंगे। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, शेख नाज़ीन महाराष्ट्र से हमारे साथ। जी आप सुन सकते हैं हमें। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, डॉक्टर साहब से पूछना था, ये बाल झड़ रहे बहुत, इसलिए वो करिश्मा हेयर ऑयल ऑर्डर करने के लिए। अच्छा जी बिल्कुल, आप nmcpharma.com पर जाइए इंशाल्लाह, तो आप वहाँ पर जो नंबर्स हैं जैसे तरीका ऑर्डर पर ऑर्डर कर दिए जितने भी बोतल आपको चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा 5 स्टार में अल्लाह का शुक्र ये आ गया। और ये राह निजात का, और डॉक्टर शगुफ्ता ने एक बार जैसे आप इन सवाल किया, जैसे सवाल किया था, हमने नुस्खा बताया, उन्होंने बनाया, उन्होंने बताया, हमारे बाल सबके ठीक हो गए खानदान घर में। फिर उस नुस्खे को हमने, हमारी कोई फार्मेसी या हमको बिजनेसमैन नहीं, फिर हमने बना करके लोगों ने कहा जी हमारे बस का नहीं है, तो हम बना करके भेज रहे हैं। तो आप खूब मंगाइए, लोगों को दीजिए, और ज़कात खैरात का जो पैसा है वो भी दीजिए। उसमें लीवर टॉनिक है, 1+1 हम फ्री दे रहे हैं, या ऐसी चीज़ें दीजिए ताकि लोग सेहतमंद हों और आपको दुआएं दें। जी, तो उम्मीद है ये तरीका भी लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर कोई प्रोडक्ट डॉक्टर साहब से मंगाना है तो उसका प्रोसेस, उसका अमल क्या है। डॉक्टर साहब शमशुद्दीन साहब हैं आगरा से हमारे साथ। जी शमशुद्दीन साहब। शमशुद्दीन जी, आपसे गुजारिश है कि टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर लें ताकि आपका और हमारा कीमती वक्त बचे। पूछिए अपना सवाल। हाँ कम करो। जी बोलिए आप शमशुद्दीन भाई, बात कीजिए। शमशुद्दीन नाम। जी फरमाइए। हाँ कम करें, आगे बात कीजिए प्लीज। क्या नहीं, हमारी बीवी इंतकाल हो गया है। 8 महीने हो गया। 8 महीने हो गया। जी आगे बताइए। 8 महीने हो गया जी। उसके वास्ते दुआ करने के वास्ते क्या करना मैं? जी बिल्कुल दुआ कीजिए, जो आप कर रहे हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत हुई 8 महीने पहले, अल्लाह ताला उनको ऊंचे से ऊंचे दर्जे पर। देखिए इंसान को सिर्फ इसलिए नहीं भेजा, जहाँ तक मैंने कुरान को समझा है, कि वो सिर्फ जो है अपनी जन्नत कमाए, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने, जैसे पहले जिन्नात फेल हो गया आपसे लड़ाई में और अल्लाह ताला ने कहा ये मैंने मंसूबा बनाया था, फेल कर दिया, फिर हमें भेजा, तो अल्लाह का वो मंसूबा फेल ना हो
कि हम इतने बुरे ना बने, तो अल्लाह ताला को लगे कि अब मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो फेल हुआ, सेकंड मैंने इंसानों को बनाया, फिर वो फेल हुआ। तो इतने अच्छे आप उनके काम करें, उनको अपनी दुआ में याद रखें और अपनी ज़िंदगी को गुलजार बनाएं गुड डीड्स से। छोटे छोटे काम भी गुड डीड्स होते हैं। तो आप लोगों की खिदमत करें, जो अपना सदका खैरात दें, बड़ी खामोशी से दें, उसमें आप अद्वियात खरीद करके लोगों की सेहत का ख्याल रखें और खामोशी के साथ में अच्छे से काम करें, उनको जो है डेडिकेट करें और अल्लाह ताला से कहें रब्बुल आलमीन मैं भी आने वाला हूँ बहुत जल्द और हमारा जो मिलन हो आखिरत में वो जन्नत में हो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएगा आपकी मोहब्बत को और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक और कॉलर हैं डॉक्टर साहब हमारे साथ, शेख सईद साहब औरंगाबाद से, उनका भी रुख कर लेते हैं। जी सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे पैरों में सब कुरुप है, वो बहुत सताते, कॉर्न का वगैरह लगाए हमने, बस कुछ आराम नहीं मिलता, बहुत से बल्लम लगाए, डॉक्टर कहते हैं स्किन का बीमारी। पैर में क्या है? हेलो, पैर में क्या है? पैर में क्या हुआ? पैरों में कुरुप है और कैप लगाए हुए हो। आप समझी मुमताज कुछ? नहीं डॉक्टर साहब, समझ में नहीं आ रहा है। सईद साहब एक बार फिर से बताएंगे क्या क्या परेशानी है आपके पैर में? पैरों में अपने कांटे वगैरह से दर्द होता है ना, कार क्या बन जाते हैं। अच्छा दर्द है जी, पैरों में दर्द है। जी जी, कोई भी कॉमन प्रॉब्लम है। देखिए आप रोजाना जो है सर्वांग आसन करें, अगर वो नहीं कर पाते आप तो आप सोफे के ऊपर पैर रख के रोजाना खाना खाने से कम से कम 2 घंटे बाद में सोफे पर रख लीजिए और लेट जाइए, सर नीचे रख लीजिए। तो 20 मिनट भी आप ऐसे रोजाना करेंगे तो आपके पैरों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सीपड़ माजून और जो हमारा करिश्मा पेन नील ऑयल है, जिसमें एसेंशियल ऑयल डाले हैं हमने, इसमें खासतौर से हमने लौंग का तेल, विंटर ग्रीन ऑयल डाला है, वो अगर आप लेंगे तो उसके फ्यूज बॉडी में जाते हैं, वो पैरों के दर्द को या हमारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स के दर्द को ठीक कर देते हैं। वो लेते रहें और ये एक्सरसाइज जो मैंने बताई इसको रेगुलर रखें। चावल कम खाएं, विटामिन B12 की कमी हो जाता है। विटामिन B12 गेहूं के छिलके में होता है, तो कभी कभी गेहूं का दलिया नाश्ते में ले लिया करें, तो इससे इंशाल्लाह आपको फर्क महसूस होगी और आपको हाजमा भी ठीक रहेगा, साथ साथ आपको गैस एसिडिटी भी नहीं बनेगी। डॉक्टर साहब अभी भी बहुत सारे कॉलर्स मुंतजिर हैं आपसे बात करने के लिए, अपने सवालात के जवाब आपसे जानने के लिए, लेकिन वक्त की अपनी पाबंदियां हैं डॉक्टर साहब और हमारे शो का वक्त अब मुकम्मल हुआ जाता है। लेकिन एक बात तो तय है डॉक्टर साहब कि आपकी रहनुमाई में जिस तरह से लोग अपनी परेशानियों के हल जान रहे हैं, जिस तरह से इस्लाम की रोशनी में इस्लाम की बारीकियों को जदीद अंदाज में समझ रहे हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। और ये भी सच है डॉक्टर साहब की बात करने से ही बात बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए। आखिर में एक और ख़ास पैगाम हम अपने नाजरीन को देना चाहते हैं कि राहों को अपनी करते हो महदूद दोस्तों, गुम हो ना जाए कहीं मंजिले मकसूद दोस्तों। डॉक्टर साहब से यूं ही बात करते रहिए, अपने सवालात के जवाब जानते रहिए और इस्लाम की रोशनी में समझिए कि जदीद अंदाज में किस तरह से खूबसूरत तरीन जिंदगी को जिया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।